नमस्ते, मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं, आप सभी का इस संडे मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 3 और सीजन 3 जैसे कि हमने लास्ट संडे, ये हमारा आज का दूसरा सेशन है। लास्ट संडे हमने कहा था कि हमारी ये सीजन की जो थीम है वो है स्पॉन्टेनियस। हम उस थीम को लेके चल रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी के साथ समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनप्लैन्ड, समथिंग व्हाटएवर कम्स अप एंड व्हाटएवर मास्टर शोज अप। एंड सेम वे हमारा उसके पीछे पर्पस वही है, हाउ टू डील विद डे टू डे लाइफ सिचुएशन। लाइफ में बहुत सी चीजें हम प्लान करते हैं और बहुत सी चीजें अचानक से हो जाती हैं, और उस वक्त यदि हम तैयार नहीं हैं, उस स्पॉन्टेनिटी के साथ नहीं हैं, तो हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, या ये मैं नहीं कर पाऊंगी। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे ये जो प्लान है स्पॉन्टेनिटी का जो हमने किया है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हम लोग बिल्कुल भी उस बारे में नहीं सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि पिछली बार हमने आप लोगों को पूरा एक प्लानर दिया था कि हम कौन कौन से मेडिटेशंस करेंगे, कैसे करेंगे, बट दिस टाइम वी हैव नॉट प्लान कि ओके ये सेशंस हम करेंगे, ये टॉपिक्स को हम इंक्लूड करेंगे, ये मेडिटेशंस होंगे। दिस टाइम इट इज मोर ऑफ स्पॉन्टेनियस। मैं बार बार ये पिछली बार भी ये बात कह दी थी, वापस से उस बात को रिपीट कर दूं। पर्पस, दो पर्पस है ऑफ कोर्स। कुछ मित्र नए जुड़े हैं तो दे मस्ट नो व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज सीजन 3 ऑल अबाउट। एंड इवन जिन लोगों ने पिछली बार मुझे सुना था, उनको बार बार ये बात कहने का सिंपल सा लॉजिक यही है, रिमाइंडर। वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन टेंडेंसी इज टू बी फॉरगेटफुल। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे में ये आदत है भूल जाने की। यदि ये आदत नहीं होती तो जीना दूभर हो जाता। यदि हम पुरानी सारी बातों को याद रखते तो मुश्किल हो जाता। अच्छा है कि वी हैव दिस फॉरगेटफुल हैबिट, पर उस फॉरगेटफुल को थोड़ा सा यहाँ पे एज अ रिमाइंडर आई एम टेलिंग यू कि हमारा इस बार का सीजन 3 का जो टॉपिक है वो है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी में क्या करेंगे, आज क्या करना है। तो आज की जो जर्नी है, आज की जो यात्रा है, somehow is more of doing nothing। अब आप बोलोगे कि नहीं सेशन आप ले रहे हैं और आप कह रहे हैं डूइंग नथिंग मीन्स व्हाट, दैट इज वेरी कॉन्ट्रास्ट। ये बड़ी कॉन्ट्रास्ट वाली बात कर रहे हैं हम, कि हम सेशन ले रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं करने वाले। यस, डूइंग नथिंग इज जर्नी फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। एक्चुअली हमारा जो व्यक्तित्व है, हम जो हैं, हमारा जो बीइंग है वो नॉन डूइंग है। और उस बीइंग को ये डूइंग डूइंग वाले परफॉर्मेंस के चक्कर में हमने अपने आप को भुला दिया है। सो जब हम इस यात्रा पर चलते हैं वापस डूइंग टू बीइंग, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है नॉन डूइंग वाली स्टेट में आना, कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। प्लान है इस बार का, लेट्स सी हाउ हम कितना करेंगे। अगेन इस एज आई सेड इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, सो प्लानिंग तो शायद मेरी काम नहीं लगेगी। सो आई एम सेइंग कि प्लान, बट आई डोंट नो कि दिस विल बी अ प्लान और अगेन इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस। बट आई वुड लव टू इंक्लूड मास्टर्स वॉइस इन आवर सेशन। आई एम नॉट सो श्योर कि मैं ये प्लान कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्पॉन्टेनिटी में ये चीज हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी। पर यस, आज हम जरूर मास्टर को सुनेंगे। तो थोड़ी देर के लिए कुछ मास्टर के शब्दों को सुनते हैं नॉन डूइंग के ऊपर, यानी कि बहुत शुद्ध भाषा में बोले तो अक्रिया। एक है हमारी क्रिया, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और एक है अक्रिया, कुछ नहीं करना। तो अक्रिया के ऊपर मास्टर क्या कहते हैं, हम
उन्हें सुनते हैं पहले और फिर एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। नीरव, आप पहले कुछ कहना चाहेंगे या हम नहीं, after Osho's discourse. Okay, thank you. So let's listen to Master's voice. वॉइस क्लियर है? लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मन अशांत, पीड़ा है, बेचैनी है। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ गर्मी है, अति गति का परिणाम है। आप 24 घंटे गति कर रहे हैं मन से। शरीर तो कभी बैठ भी जाता, मन बैठता ही नहीं। रात आप तो सो भी जाते हैं, लेकिन मन नहीं सोता, चलता ही रहता। आधे तो आप जगे ही रहते। एक मछली होती पैसिफिक महासागर में, बड़ी अजीब मछली, मगर आदमी की बिल्कुल प्रतीक। उस मछली के मस्तिष्क की व्यवस्था बड़ी अनूठी, और किसी दिन अगर वैज्ञानिक इंतजाम कर सके तो आदमी भी वैसी व्यवस्था चाहेगा। वो व्यवस्था ये है कि मछली रात एक आंख बंद करके सोती है और एक से देखती रहती। उसका आधा मस्तिष्क सोता है और आधा जगा रहता है। ऐसा रात में पाली बदलती है। फिर आधी रात के बाद दूसरी आंख बंद कर लेती है, आधा हिस्सा सो जाता है और बाकी हिस्सा जग जाता है। सुरक्षा के लिए वो तैरती भी रहती, क्योंकि आधा मस्तिष्क उसका जगा रहता है और कोई हमला नहीं कर सकता, कोई दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सकता। बड़ी कुशल मछली, और उसका मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक आंख जब बंद होती है तो आधा मस्तिष्क सो जाता है, आधा जगा रहता है। आपकी आंखें इस तरह नहीं बटी हैं, लेकिन खोपड़ी ऐसी ही बटी है। आप कभी पूरे नहीं सो रहे, मस्तिष्क चल रहा है। बल्कि अक्सर तो यह होता है कि जब आप बिस्तर पर सोते हैं तब जिस गति से चलता है, वैसा दिन भर नहीं चलता, क्योंकि दिन भर तो शरीर भी चलता है, तो शक्ति शरीर में भी लगी रहती। रात शरीर की शक्ति भी मस्तिष्क को मिल जाती, फिर वो जोर से दौड़ता है, फिर वो हजारों मील की यात्राएं करता है, अंतरिक्ष में जाता है, और न मालूम कितनी योजनाएं हैं, भविष्य अतीत है, वो सब करता है। और ऐसा नहीं कि आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेबस। आप रोकना भी चाहें तो वो रुकता नहीं। आप कितना ही कहें मत जाओ, मत दौड़ो, कोई आपकी सुनता नहीं। आपका मन भी आपका नहीं, कोई मालकियत नहीं। ये जो मन की अति गति है, इसकी वजह से आप इतने उत्तप्त और अशांत हैं। लाओ से कहता है, लेकिन अगति से गर्मी परास्त होती। तो गति तो आप करना जानते हैं, ठंड लगे शरीर को तो आप गति कर लेते हैं, दौड़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। कुछ ना करेंगे तो शरीर का अपना नैसर्गिक इंसान है, शरीर कपने लगेगा और कंपन से गति पैदा हो जाएगी और गति से ठंडक परास्त हो जाएगी। लेकिन इससे उल्टी कला भी है, वही योग है कि आप जब उत्तप्त ज्यादा हो जाएं, मन बहुत गति कर ले, शरीर बहुत गति कर ले, तो अगति में कैसे उतरना, कैसे अक्रिया में डूब जाना। सारे ध्यान की प्रक्रियाएं अगति के द्वारा मस्तिष्क की गर्मी कम करने के उपाय हैं। और जैसे जैसे मस्तिष्क की गर्मी कम होती है और शीतलता बढ़ती, वैसे वैसे शांति बढ़ती। शांति और शीतलता पर्यायवाची है भीतर की दुनिया में। और जब पूर्ण शांति हो जाती तो शून्यता फलित होती। हम कहते हैं कि शिव का निवास कैलाश पर, वो परम शीतल स्थान है। इसलिए आपके भीतर भी शिव का निवास कैलाश पर ही है, लेकिन कैलाश जैसी शीतलता आपके भीतर पैदा होगी, तब आपको भीतर के शिवत्व का कोई अनुभव होगा। भीतर कैलाश निर्मित हो जाता है, इतनी शीतलता हो जाती। लेकिन अगति चाहिए। मस्तिष्क का कोई भी तंतु गति ना करता हो, कंपित ना होता हो, सब ठहर जाए।
और एक बार आपको ख्याल में आना शुरू हो जाए कि अक्रिया कैसे शीतलता लाती, तो फिर आप उस शीतलता के सूत्र को पकड़ के उसको ही साधते चले जाएं। क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहरे से गहरे में उतरना होने लगेगा और आप अपने भीतर ही पाएंगे कि सीढ़ियां दर सीढ़ियां कैलाश तक जाने का उपाय है। एक काम करें, जैसा मैंने कहा पीछे, 1 घंटा अक्रिया में उतरना शुरू कर दें। अक्रिया में उतरने के लिए उपयोगी होगा कि शरीर भी बिल्कुल निष्क्रिय हो, क्योंकि शरीर और मन जुड़े, और जब शरीर गति करता है तो मन भी गति करता है, जब मन गति करता है तो शरीर भी गति करता है। जो कुछ मन में होता है वो शरीर में भी प्रतिफलित होता है, और जो कुछ शरीर में होता है वो मन में प्रतिफलित होता है। तो पहले तो बैठ जाएं, अगर सिद्धासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। उसमें अड़चन मालूम हो तो आराम कुर्सी पर बैठ जाएं। महत्वपूर्ण इतना है कि शरीर बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। एक 10 मिनट इतना ही भाव करते रहे जैसे शरीर बिल्कुल मुर्दा हो गया, और मैं उठाना भी चाहूं तो हाथ उठेगा नहीं, मैं हिलाना भी चाहूं तो पैर हिलेगा नहीं। शरीर को बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ते जाएं। थोड़े ही दिन में सूत्र पकड़ में आ जाता है कि शरीर ढीला छोड़ने से ढीला हो जाता है। जैसे जैसे शरीर ढीला छोड़े वैसे वैसे श्वास को भी धीमा छोड़ दे, क्योंकि श्वास भी जितनी धीमी हो जाए, जितनी कम हो जाए, उतनी गति कम हो जाएगी। देखें, अगर दौड़ते हैं शरीर की गति होती तो श्वास की गति बढ़ जाती। साधारणतः अगर आप 1 मिनट में 12 श्वास ले रहे हैं तो दौड़ेंगे तो 24 श्वास लेने लगेंगे, और तेजी से दौड़ेंगे तो 36 श्वास लेने लगेंगे। श्वास तेज हो जाएगी, झटके से चलेगी, जल्दी आएगी जाएगी। कारण है क्योंकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। जब आप दौड़ रहे हैं तो आप शरीर की ऑक्सीजन पचा रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो श्वास तेज चलेगी। जब आप कुर्सी पर बैठ के ढीला छोड़ देंगे या सिद्धासन में बैठ के ढीला छोड़ देंगे तो ठीक दौड़ने से उल्टी घटना घट रही। अगर साधारणतः 1 मिनट में 12 श्वास चलती हैं तो शिथिल बैठने पर 6 श्वास चलेंगे, और शिथिल होते जाएंगे तो 4 श्वास चलेंगे। जो लोग भी शरीर को शिथिल करने की कला जान जाते हैं उनकी 1 मिनट में 4 श्वास चलने लगती। धीमी सी श्वास जाएगी, धीमी सी वापस लौट आएगी, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत कम है। शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको अब ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, धीमी सी श्वास काफी। जब कोई बिल्कुल भीतर शीतल हो जाता तो श्वास ना के बराबर हो जाती। दूसरे आदमी को भी पहचानना हो कि श्वास चल रही है नहीं तो सामने दर्पण रख के पहचाना जा सकता, नहीं तो पता नहीं चलेगी, और खुद तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मेरे पास कई मित्र आके कहते हैं कि घबराहट होने लगती है कि कहीं श्वास बंद तो नहीं होगी। घबराएगा कौन अगर बंद हो जाएगी? बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि तुम हो, लेकिन कम हो गई, और इतनी कम हो जाती है कि उसकी पहचान नहीं होती। अल्प, अति अल्प चलती। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर ठीक केंद्र पर कोई पहुंचता है शीतलता के, तो श्वास बिल्कुल ठहर जाती। उस एक क्षण में ही आपको इतनी भीतर शीतलता की प्रतीति होगी जैसे हिमालय पर आ गए। बाहर के हिमालय की खोज से कुछ बहुत होने वाला नहीं, भीतर का हिमालय चाहिए। शरीर को छोड़ के फिर श्वास को धीमा छोड़, और श्वास के साथ भाव करते जाएं कि कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि शरीर विश्राम की हालत में आ गया और मन में एक शांति और ताजगी मालूम होने लगी। अब इस शांति के सूत्र को पकड़ लें और भीतर भी इसी धारणा को गहराते जाएं कि शांत होते जा रहे हैं। शाब्दिक रूप से नहीं, अनुभव के रूप से। वो जो आपको अनुभव हो रहा है, संवेदना हो रही शांति की, आनंद की, उसको पकड़ लें और सिर्फ उसको गहराते जाएं। शुरू में कठिन होगा, और मैं कह रहा हूं इतने से समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। कुछ ही दिन में आपके पास
वो भीतरी कुंजी हो जाएगी, जिससे जब आप चाहें शिथिल और शांत होकर अगति में उतर जाएं। और जब आप पूरी अगति में उतर जाते हैं तो आप बिल्कुल ताजे होकर वापस लौटेंगे। So this was Osho's wisdom on akriya, non-doing. Over to you, Neerav. So we can continue with. Yes. So, if possible, आपकी स्क्रीन अगर ऑन हो जाए तो ठीक हो जाएगा. If possible, what we are going to do is, जैसे ओशो ने बताया कि श्वास, मैंने पिछली बार भी बताया था कि whenever you want to go into meditation, you can use 3 things: sound, movement and breathing. बस यही 3 है जिससे, जो बेस है मेडिटेशन का, बेस है साउंड, मूवमेंट एंड ब्रीदिंग. उसको ने बताया कि मूवमेंट अगर खत्म करना है तो ब्रीदिंग का सहारा, इस डिस्कोर्स में बताया कि ब्रीदिंग का सहारा ले सकते हैं. तो हम लोग ये करेंगे कि जैसे ओशो ने 1 मिनट में 36 बार ब्रीदिंग का वो किया, इन 1 मिनट वी हैव टू ब्रीथ 36 टाइम्स, ताकि एक एक्सट्रीम पे जाके फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाएंगे. तो ऐसा करेंगे कि इनिशियली, फिर अगति में हम लोग गति के प्रयोग करेंगे, फिर अगति में भारती विल टेक यू. तो एक म्यूजिक है, भारती, इफ यू कैन क्लोज दिस कंप्यूटर साउंड तो आई कैन शेयर द म्यूजिक. या, थैंक यू. लेट मी सी वेयर इट इज. तो साउंड आपको सुन रहा है? आपको ऐसा नहीं करना है, मैं जस्ट Give instruction and start again. इसमें क्या करना है, ये म्यूजिक ऐसा है, तो इनहेल है 3 सेकंड का और एक्सहेल है 2 सेकंड का. लेकिन ये 1 मिनट में 36, ये जो म्यूजिक है आपको हेल्प करेगा 1 मिनट में 36 बार श्वास लेने में. फिर से आप सुन लीजिए, देखो इसमें ना 2 वेरिएशन है ये म्यूजिक में. आ गया समझ में? सुषमा माँ, इज इट ओके? हाँ, एकदम ऐसे धीरे से ला रहे हो तो आपको समझा नहीं क्या? अच्छा, करेंगे तब समझ में आ जाएगा. जैसे देखिए, फिर से मैं समझाता हूं कि लिखिए पहले तो एक ही रिदम में ये मैं श्वास लेता हूँ तो सुनेंगे एकदम से, आप सुनेंगे.
गलती भी हो गई तो ठीक है, 36 के 38 बार भी हो गई, 24 बार भी हो गई तो ठीक है, समझ लीजिए इसको। सिर्फ इतना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग से हमको ज्यादा ब्रीदिंग करनी है, और 3 मिनट करेंगे हम लोग, ठीक है। इट्स अ सिंपल ब्रेथ वर्क, वी विल बी डूइंग इट फॉर 3 मिनट्स। इज इट ओके? मेरे साथ, मैं भी करूंगा आपके साथ 3 मिनट्स, ठीक है। हाथों को ऐसा क्रॉस में अगर ले लिया तो ठीक रहेगा, नीचे रख दीजिए क्रॉस में, ताकि जो एनर्जी होगी वो आपके बॉडी में सर्कुलेट होगी। ओके, और स्टार्टिंग से जैसे मैं इसको शुरू करूं, स्टार्टिंग में एक बेल बजेगा और फिर इनहेल से शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इनहेल, ओके, राइट। और आपको ये करना है कि आपकी रीढ़ जो है वो सीधी हो, ताकि जो ब्रीदिंग है वो आपके डीपर डीपर लेयर तक पहुंचे, आपकी रीढ़ सीधी हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा वॉइस बढ़ा देता हूं। छोड़ दें, एकदम शांत हो जाए। और आपके शरीर में जो हो रहा है, झुनझुनी आ रही है, प्राण ऊर्जा बढ़ गई है, जस्ट बी विथ इट। और श्वास को एकदम शिथिल छोड़ दे, उसके तरफ ख्याल ही नहीं देना। और शरीर में जो भी हो रहा है उसे होने देना है।
आपने जो प्राण को जगाया है उसे अपना काम करने दें। Let your body come into now, एकदम निष्क्रिय। यस भारती। Yeah, thank you, Nirav. Take a comfortable position. बैठे रहना चाहें बैठे रहें, लेट जाना चाहें लेट जाएं। यदि सुविधा है लेट जाने की तो ज्यादा बेहतर है। अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचार हमारे मानव अनुभव का हिस्सा है। वो हमारे साथ क्षण प्रतिक्षण है। इस अभ्यास में हमें जरूरत नहीं है कि उन्हें धक्का दें या अरे ये क्यों आ रहे हैं इस बारे में सोचें। हमें सिर्फ शरीर को शिथिल कर, मन को शिथिल कर, उस शिथिलता को, उस अक्रिया को, उस अगति को अनुभव करना है। धीरे से श्वास भीतर भरते हुए अपनी आंखों को बंद हो जाने दें। शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसे अपने मन और शरीर में अनुभव करें। मन भी गतिवान है, शरीर में भी कुछ हलचल सी है। शरीर को ढीला छोड़ते हुए शरीर के जिस जिस हिस्से पर मैं ध्यान ले जाने को कहूंगी वो हिस्सा ढीला छोड़ते हुए शिथिलता की ओर प्रयाण करेगा। उससे पहले 2-3 लंबी गहरी सांसें। श्वास भीतर भरते हुए और बाहर छोड़ते हुए। हर भीतर जाती हुई श्वास शरीर को और मन को शिथिल कर रही है। हर बाहर जाती हुई श्वास शरीर में से सभी उद्वेगों को बाहर निकाल रही है। Breathe in, breathe out, and now slowly focus your attention
ऑन योर फीट। अपने पैरों पर अपना ध्यान ले जाएं और देखें आपके पैर शिथिल हो रहे हैं। शरीर के जिस जिस हिस्से पर आप अपना ध्यान ले जाएंगे और मन में शिथिलता का विचार करेंगे, शरीर का वो हिस्सा शिथिल होता चला जाएगा। आपके पैर और भी अधिक रिलैक्स और भी अधिक शिथिल हो रहे हैं। ध्यान अपने टखनों पर, एंकल्स, काफ मसल्स, पिंडलियों पर अपना ध्यान ले जाते हुए आपकी पिंडलियां पूर्ण रूप से शिथिल, रिलैक्स। और अब आपके घुटने दाएं बाएं दोनों पर आपका ध्यान और दोनों घुटने और अधिक शिथिल और अधिक आरामदायक स्थिति में। घुटनों से ऊपर की ओर ये शिथिलता की लहर जाती हुई आपके थाइस, आपकी जांघों को भी शिथिल कर रही है। साथ साथ आपके हिप्स भी अब शिथिल हो रहे हैं। शरीर के जिस जिस हिस्से पर आप अपना ध्यान ले जा रहे हैं वो हिस्सा और अधिक रिलैक्स और अधिक शिथिल होता चला जा रहा। रिलैक्स, रिलैक्स। आपका ध्यान आपके पेट पर, आपकी छाती पर, आपके कंधों पर और आपका जैसे ही ध्यान इन अंगों पर जा रहा है, शरीर के ये अंग और अधिक शिथिल होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ध्यान को कंधों से अपने बाजुओं पर, कोहनी, कलाई, हाथों पर ले जाते हुए यहाँ तक कि उंगलियों के नाखून भी और अधिक रिलैक्स हो रहे हैं। शिथिलता का अनुभव हो रहा है। ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाते हुए रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से शिथिल, कोई तनाव नहीं, कोई कसाव, कोई खिंचाव नहीं, पूर्ण रूप से शिथिल, रिलैक्स। शिथिलता की लहर आपकी गर्दन से आपके चेहरे की ओर जाती हुई चेहरे के हर कोमल स्नायु को और अधिक शिथिल करती हुई आपके गाल, आपका चेहरा, आपका मस्तक, आंखें, यहाँ तक कि आपके बाल, आपका स्कैल्प पूर्ण रूप से शिथिल। शरीर का हर हिस्सा एकदम शिथिल, कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम शिथिल।
जैसे जैसे शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास की गति भी धीमी हो रही है। ध्यान को श्वास पर ले जाते हुए, श्वास को और अधिक शिथिल करते हुए, एकदम धीमे, एकदम आराम से इस शिथिलता के स्टेट में अनुभव करें आपके चारों ओर एक बर्फ का गोला है। मानो आप हिमालय पर, हिमालय के शिखर पर लेटे हैं या बैठे हैं। ये बाहरी ठंडक आपको भीतर अनुभव हो रही है। बाहर की बर्फ जैसे अंदर ही अंदर आपको ये ठंडक दे रही है। आप इस बाहरी ठंडक को अपने भीतर भी महसूस कर रहे हैं। शरीर में कोई गर्मी नहीं है। शरीर एकदम ठंडा हो गया है। कोई हलन चलन नहीं शरीर में। इतना ढीला, इतना अगति में, मानो कि मृत सा हो गया हो शरीर। अगले कुछ क्षणों के लिए आप मेरी आवाज को भी नहीं सुनेंगे और सिर्फ इस शिथिलता को, इस ठंडक को अपने बाहर और अपने भीतर सिर्फ महसूस करेंगे। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं इस वक्त। और यदि कोई विचार मन में आता भी है तो धीरे से उसे शरीर के इस ठंडक में लौटा लाएं। अपनी ध्यान को अपने श्वास पर, जो बहुत ही धीमे से चल रही है, उस पर लौटा लाएं। कुछ करना नहीं है। अक्रिया के इस भाव में अगले कुछ क्षण बस यूं ही बने रहें।
शरीर शांत, मन शांत, शरीर शिथिल, मन शिथिल, श्वासों की गति भी न के बराबर। और ये अवस्था आपके बीइंग की, आपके होने की, कुछ ना करने की स्थिति और अपने आप से जुड़ने की स्थिति, अपने होने की स्थिति। ये स्थिति जहाँ सब कुछ रेजुविनेट हो रहा है, शरीर की सारी ऊर्जा संचित हो रही है, मन विचारों से मुक्त है, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपने होने का एहसास। कोई क्रिया नहीं, अक्रिया की स्थिति। Journey from doing to being. और ये नॉन डूइंग की प्रक्रिया जो अक्रिया है, आपको और ज्यादा तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर कर रही है। दिन भर में कुछ क्षणों के लिए यदि हम थम जाएं, हम रुक जाएं, तो ये ऊर्जा संचित हो, जीवन के आनंद को और अच्छे से हम अनुभव कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लौटा लाएं। अपना ध्यान शरीर के अंगों पर लौटा लाएं, अपने पैरों पर, हाथों पर। हल्की सी पैरों में हलन चलन, हाथों में हलन चलन होने दें। इस अक्रिया से क्रिया की ओर आते हुए, वापस लौटते हुए शरीर को एक अंगड़ाई लेने दें। शरीर को महसूस करते हुए वापस लौटते हुए धीरे से, यदि लेटे हैं तो बाईं और करवट ले उठ बैठे, आंखें बंद रखते हुए ही। दोनों हाथों को, हथेलियों को मलें। थोड़ी सी गर्मी पैदा होने पर उन्हें अपनी आंखों पर लगाएं। हथेलियों को आंखों पर रखते हुए आंखें खोलें। हथेलियां आंखों पर ही, उसी अंधेरे में आंखों को खोलें।
फिर से बंद कर दें आंखों को। हथेलियां नीचे ले आए और धीरे से जब आपका दिल करे आंखें खोल वर्तमान में लौट आए, अक्रिया से क्रिया की ओर। और अब आप तैयार हैं आज के इस दिन को और अच्छे से जीने के लिए, आनंद से, उस उत्साह से आज के अपने क्रियाकलापों को करने के लिए। So anybody would like to share their experience? कैसा रहा ये अक्रिया का अनुभव? शानदार है ये मौन, बहुत ही प्यारा है, पर हमारा भाव होता है कि हम सुने। कुछ मित्र चैट में लिख रहे हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू। यस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने अनुभव हमेशा शेयर करें। आपका फीडबैक हमें इंस्पायर करता है, क्या और हम कर सकते हैं, क्या और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको। और सिर्फ हमें ही नहीं, ये एक परार्थ का भाव रहता है कि आपके अनुभवों से दूसरे भी इंस्पायर होते हैं जुड़ने के लिए। अपने अनुभव को यहाँ भी शेयर करें, ग्रुप में भी शेयर करें, जुड़ते रहें। अगले संडे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं और नीरव दोनों ही आपके आभारी हैं इस सेशन में जुड़ने के लिए, और फिर मिलेंगे अगले संडे को। नमस्कार।